हर रोज 41 लाख का धंधा करने वाली कंपनी आज 1.8 करोड़ का धंधा कर रही है। बट कमाल की बात तो ये है that an astrologer was able to predict this way in advance. शायद एस्ट्रोलॉजर्स वो सब जानते हैं जिसका आंसर आज हमारे पास नहीं है। ये इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 58.56 बिलियन डॉलर की है, जिसने ना कोविड के बाद से बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है और 2024 तक 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी। मैं बात कर रही हूँ ज्योतिष विद्या कंपनी एस्ट्रोटॉक की, जिस कंपनी के फाउंडर को खुद ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं था, आज 282 करोड़ रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी को चला रहा है, जो कि भारत की नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी कंपनी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये कंपनी ऑनलाइन डोमिनेट कर रही है और क्या बिजनेस लेसन्स है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रेट है वो इस साल का जो हम टारगेट कर रहे हैं वो 600 करोड़ का कर रहे हैं और उसमें से जो हमारा प्रॉफिट रहेगा बिफोर टैक्स वो 100 करोड़ के आसपास रहेगा। हैरानी की बात तो ये है कि आज ऐसा समय चल रहा है जब स्टार्टअप्स को मिल रहे फंड्स 73% से गिर चुके हैं। बायजूस, डंजो और उड़ान जैसे स्टार्टअप्स को न्यू इन्वेस्टर से फंड्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से उनको डेट इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए। ऐसे समय में एस्ट्रोटॉक काफी लंबे समय से बूटस्ट्रैप कंपनी रही है, मतलब कि कंपनी बाहर से इन्वेस्टर से फंड्स लेकर अपनी कंपनी को रन नहीं कर रही। पर अभी कुछ ही समय पहले कंपनी ने क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह से $800,000 के फंड्स रेज किए। वैसे तो 70% कंपनीज 5 साल के अंदर ही बंद हो जाती हैं। ऐसे समय में एस्ट्रोटॉक ने अपनी पर दिन की कमाई को 70 लाख से 1.25 करोड़ में कन्वर्ट किया है और प्रॉफिट को 4 गुना। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया कंपनी के यूनिक बिजनेस मॉडल की वजह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्योतिष विद्या ना एशियन समय से चलती आ रही है। इंडस, ग्रीक, चाइनीज, इजिप्टियन, रोमन सिविलाइजेशन इसका इस्तेमाल करती थी। चलो पास्ट को छोड़ो, आज की बात कर लेते हैं। जब भी आज हिंदू परिवारों में शादियां होती हैं, उस समय लड़का लड़की में क्या गुण है, उनकी कुंडली में क्या है, जिसका अल्टीमेटली मकसद ये होता है कि ये जाना जाए कि उनके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। इसी कमजोरी को देखते हुए अगर आप एस्ट्रोटॉक प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आप नोटिस करना, वहां पर ना आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस पॉपअप होंगे जो कि एक पल के लिए आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा कर देंगे कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। नंबर 1, क्या आपको आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा? नंबर 2, क्या आपको जॉब अब्रॉड में मिलेगी? नंबर 3, क्या आपकी ट्रू या लव मैरिज होगी? नंबर 4, क्या आपको आपका ट्रू लव मिलेगा? कुछ ऐसी सी कहानी है इस कंपनी के फाउंडर पुनीत गुप्ता की, जिनको ना पहले ज्योतिष विद्या पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो इसलिए उन्होंने 2011 में अपनी चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग पूरी की। इंजीनियरिंग पूरी करके वो मुंबई में जॉब करने के लिए चले जाते। वहां पर जॉब करते करते उनके सपने बड़े थे, वो कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। तो इसलिए 2015 में उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त जो कि IIT दिल्ली में था उससे होती है और दोनों मिलकर एक IT कंपनी की शुरुआत करते हैं, जो कि वेंचर जल्दी फेल हो जाता है। अब ऐसे समय में पुनीत के माइंड में सेल्फ डाउट्स उठने शुरू हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को देखकर उनका एक कोलीग पुनीत को एक ज्योतिष के पास लेकर जाता है, जहां पर ज्योतिष उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए बताता है कि वो आगे चलकर एक IT स्टार्टअप शुरू करेगा, जिसमें उसका बिजनेस पार्टनर उसको छोड़कर चला जाएगा। अब पुनीत को तो ऐसी चीजों पर विश्वास था ही नहीं, तो इसलिए बिना परवाह किए उसने IT स्टार्टअप शुरू किया, जिसका 1 साल का रेवेन्यू $500,000 का था। पर जैसे ज्योतिष ने प्रेडिक्ट किया, उनका बिजनेस पार्टनर कुछ ही समय के अंदर बिजनेस छोड़ के चला जाता है। उसी के बाद 2017 में एस्ट्रोटॉक की शुरुआत होती है। कोई भी कंपनी ना तब सक्सेसफुल होती है जब उसका CAC कम हो और RC ज्यादा हो। CAC का मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कंपनी कितना खर्च कर रही है। वहीं पर RC का मतलब रिपीटेड कस्टमर। अब कंपनी के को फाउंडर की बात सुनिए, उनका क्लेम है कि वो $6 से $9 एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए खर्च करते हैं, जिसको वो आराम से 6 से 7 महीने के अंदर अंदर रिकवर भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका 80% रेवेन्यू रिपीटेड कस्टमर से आता है। इसीलिए तो पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार प्रॉफिट शो कर रही है। अब कंपनी का नेक्स्ट टारगेट है कि वो 2026 तक 2000 करोड़ की रेवेन्यू की मार्क को टच करके अपना IPO लेकर आए। तो इस ओवरऑल सक्सेस के पीछे ना UDP मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हाथ है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी न्यू है। U का मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस।
इस प्लेटफॉर्म का जो इंटरफेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखो, जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ इजीली अवेलेबल हो और हमें समझ में भी आए। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर हमें मल्टीपल ज्योतिष मिलेंगे, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, किस फील्ड पे वो एक्सपर्ट हैं और किस लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। साथ ही फ्री कुंडली मैचिंग, फ्री चैट जैसे सोर्सेज भी दिए जाते हैं। इसीलिए तो कंपनी का रिपीटेड कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी ने अपने कस्टमर्स को विश्वास दिलाया हुआ है कि हम ऐसे किसी भी ज्योतिष को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं करते, बल्कि पहले उनका टेस्ट लिया जाता है, 5 राउंड्स होते हैं, उसके बाद ही कोई ज्योतिष सेलेक्ट होता है। इसीलिए तो हमारी सिलेक्शन रेशो 70% की है। नाउ डी मीन्स डिजिटल प्रेजेंस। ये ना कंपनी का सीक्रेट सॉस है और ये बात कंपनी खुद क्लेम करती है कि वो हर महीने न्यू सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करती है, जो कि ना जेन्युइन रीजन की वजह से ट्रेंड में हो। जैसे कि कोई अपना करियर स्विच कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई ममा बन चुका है, तो उनके साथ प्रमोशन करना, जैसे बिपाशा बसु, भारती और भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस हैं। साथ ही अब कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्शन बनाने के लिए फ्री में ब्लॉग पोस्ट करना, आर्टिकल्स लिखना, वीडियो शेयर करनी, जब भी सीजनेबल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रही हैं, IPL मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप मैचेस चल रहे हैं। आपको याद हो, वर्ल्ड कप मैच के दौरान कंपनी के फाउंडर ने 100 करोड़ देने की डील की थी। तो इस तरीके से कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्शन बनाना। नाउ P स्टैंड्स फॉर पार्टनरिंग विद एस्ट्रोलॉजर्स। ये वही रीजन है जिसकी वजह से कंपनी आज टॉप रैंकिंग पर है अपने कॉम्पिटिटर से। एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो सागा, एस्ट्रो बडी, गणेशा स्पीक्स एंड सो ऑन। इसका रीजन पता क्या है? क्योंकि कंपनी का ज्योतिषों को सिलेक्ट करने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी ज्योतिषों का एक टेस्ट लेती है, फिर उसके बाद उनको अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री में लिस्ट करवाती है। अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं उसके लिए भी उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। अब आप सोचोगे कि फिर कंपनी पैसे कैसे कमाती है? 3 सोर्सेज हैं। नंबर 1, कंसल्टेशन। जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो ध्यान देना, आपको पर मिनट बेसिस पर एक फीस पे करनी पड़ती है, जिसमें से कुछ % हिस्सा कंपनी अपने पास रख लेती है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू का 90% हिस्सा है। नंबर 2, लाइव स्ट्रीमिंग। जब भी लाइव स्ट्रीमिंग में एक ज्योतिष आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते हैं तो उसके लिए भी कोई फीस चार्ज की जाती है, वो भी कंपनी के रेवेन्यू का 5% हिस्सा है। नंबर 3, अनदर सोर्सेज, जैसे एड रेवेन्यू, पूजा करवाना और जो भी हम ज्योतिषों को गिफ्ट दे रहे होते हैं, लाइक शिवलिंग, क्राउन, चॉकलेट, हर्ट, फ्लावर्स, उसमें से भी कुछ पैसे कट कर लिए जाते हैं। इसीलिए लाखों लोग फॉर्चून टेलर्स, ज्योतिषी और कई बाबा लोग के चक्कर काटते रहते हैं। ये ना कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब CAC। आई नो, मैंने आपको कुछ ही समय पहले पॉजिटिव पॉइंट्स पे एक्सप्लेन किया था, पर कंपनी अब अपनी प्रेजेंस इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल कंट्रीज पे भी इंक्रीज कर रही है, और ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि कंपनी का 1/6 रेवेन्यू नॉन एशियन कंट्री से आता है, जैसे US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा, जब हम इस प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं तो वहाँ पर ना हमें बहुत सारे ज्योतिष को रिव्यूज़ मिलेंगे। जब हम उसको एक एक करके रीड करते हैं तो आप नोटिस करना, आपको वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। वहीं पर जब हमने क्वेरा जैसे प्लेटफॉर्म को ओपन किया तो वहाँ पर हमें ढेर सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। इनफैक्ट एक पर्सन का तो ये भी क्लेम था कि उसके नेगेटिव कमेंट्स को प्लेटफॉर्म ने डिलीट कर दिया। तो ये यूज़र पर्सपेक्टिव से एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।